एक शुभ काम की शुरुआत आज से ही हो गई है। सुबह से ही भोले के भक्त कांवड़ लेकर महादेव के जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं। 2 साल कोरोना की वजह से रुकी कांवड़ यात्रा को इस बार सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली है और इसीलिए भक्तों में जबरदस्त जोश है, उत्साह है। लगभग 4 करोड़ लोगों के कांवड़ यात्रा में इस बार शामिल होने की उम्मीद है। वैसे आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, जिसका हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस महीने में सावन की पूजा से लेकर सोमवारी तक के व्रत रखे जाते हैं। पूजा पाठ से अलग सावन का मौसम बहुत सुहाना भी होता है और साथ ही साथ लोगों के लिए योग वर्कआउट ना करने का एक बहाना भी बन जाता है। दरअसल बहुत से लोगों को बाहर खुले में योगाभ्यास करने की आदत होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में कम जगह की वजह से अलग अलग योगासन नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो अलग अलग जगहों पर कीचड़ और गंदगी की वजह से भी बारिश के मौसम में लोग बाहर निकलने से बचते हैं और योगाभ्यास नहीं कर पाते। ऐसे ही लोगों के लिए हम आज स्वामी रामदेव के साथ मिलकर प्राणायाम का पूरा पैकेज लेकर आए हैं, क्योंकि घर पर बैठकर केवल प्राणायाम करने से ही 100 में से 99% बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और मीनाक्षी, प्राणायाम की ताकत को साइंस भी मानती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग की स्टडी ये बताती है कि प्राणायाम स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करता है। इतना ही नहीं, रोज 1 घंटे प्राणायाम करने से लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। एक ताजा रिसर्च के मुताबिक प्राणायाम की एक क्रिया भ्रामरी बढ़ती उम्र के साथ होने वाली दिक्कतों से भी बचाती है और स्ट्रेस को तो फौरन दूर करती है। यह हमने कोविड काल में तो अपनी आंखों देखी, जो मैंने अनुभव किया है वो आपके साथ साझा कर रही हूं। और यही भ्रामरी याददाश्त बढ़ाने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काफी कारगर है। भ्रामरी करते वक्त आवाज से जो कंपन पैदा होती है वो दिल की धड़कनों को बेहतर बनाती है। इसलिए स्वामी रामदेव भी कहते हैं कि योग में 99% फायदा प्राणायाम से होता है। तो चलिए उन्हीं से हम जानते हैं कि कौन सी बीमारी के कितने दिन और कौन सा प्राणायाम करें, कैसे करें, कितनी देर करें ताकि शरीर को 100% फायदा मिल सके। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी, हुसैन भाई आपको भी। और हमने प्राणायाम से, ये जो बहन बैठी है, क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम तोमर। कुसुम तोमर। और इसको था, एक तो ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया और दूसरा ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। कब से था? 12 साल से था, 2010 से था मुझे। 2010 से। और उस ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी को 2-2 घंटा लेकिन किया। जैसे आप पीछे आज फूल खिल रहे हैं कमल के, अब इसका जीवन पुष्प जो है खिल रहा है। नहीं तो कितना भयंकर दर्द होता था। बहुत भयंकर, मतलब पानी पीने के लिए जब होंठों से गिलास लगता था तो पूरा चेहरा झंझना जाता था। यहाँ रहता था। और जीभ में बात करते थे तो बात करने में जीभ झंझना जाती थी अंदर। जो है ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये यहाँ से दर्द चलता है, यहाँ से, और ये होता जबाड़े में, दांत में, जीभ तक पहुंच जाता है, यहाँ तक गले तक पहुंच जाता है। बहुत भयंकर दर्द होता है। और उसको अनुलोम विलोम कर, अनुलोम विलोम से ठीक किया। अनुलोम विलोम से ठीक किया। तो मैं आपको सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, एक तो सब अनुलोम विलोम कर लो। ये सभी ऐसे ही बैठे हैं जिन्होंने अब अनुलोम विलोम प्राणायाम से, देखो मैं, लोग कहते हैं ना प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट तो नहीं होगा बोलो। हम कहते हैं एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन भी हमारे पास में। और सबसे बात है इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड, सस्टेनेबल ट्रीटमेंट है। कैसे? अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करवा करके, मैं क्रम से बताऊंगा, पूरे 15 प्राणायाम आज 1-1, 2-2 घंटा करवा करके हुसैन भाई मैंने लोगों का पैरालिसिस ठीक किया हुआ है। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे 1-1 घंटा करा करके हजारों लोगों का मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। आस्था पर भी मैंने दिखाए। स्वामी जी हम हमेशा आपसे सुनते रहे, इंडिया टीवी पर भी दिखाए। लोगों ने आस्था के साथ, विश्वास के साथ ये किया और 1-1, 2-2 घंटा करके ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये पार्किंसंस, एपिलेप्सी और यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक, और ये 1-1, 2-2 घंटा करना पड़ता है। अब बड़ी बीमारियों में 1-1, 2-2 घंटा अनुलोम विलोम 5 से 10 सेकंड में लेना। ऐसे हाथ ऐसे रख रहा है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। पहले इसके बारे में बता देता हूं। आंखों की रोशनी जिनकी चली गई थी, कान की सुनने की शक्ति जिनकी चली गई थी, ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS, ये सब हमने ठीक किया है।
स्वामी जी इसीलिए तो आज हमने 5 पूरा से का 10 पूरा सेकंड में कार्यक्रम लेना, जो है वायु मुद्रा में हाथ रखना, बाएं से लिया। प्राणायाम पे ही पूरा कार्यक्रम आज का रखा है, क्योंकि कल आपने पूरा जो है तमाम जो आसन हैं योगासन उसको स्टेप बाय स्टेप समझाया, उसकी बारीकियों को आपने बताया कि कौन कौन सी गलतियां लोगों से हो रही हैं। तो उसी तरह से आज हम समझेंगे कि प्राणायाम में कहाँ कहाँ लोग गलतियां करते हैं और उसको करने का सही तरीका क्या है। तो 15 आसनों का अभ्यास प्राणायाम से पहले अगर आप करवा दें तो उसके बाद फिर हम प्राणायाम पर आते हैं, ताकि योगाभ्यास का जो लोगों का शेड्यूल है वो भी पूरा हो सके। दरअसल ये कह रहे हैं पहले बॉडी वार्म अप हो जाए, उसके बाद फिर प्राणायाम करके उसे कूल डाउन कर लेते हैं। जब मैंने इसका ये कैंसर चला की दवा बैठ ली, बैठ बैठ। तो देखो एक तो मैंने जैसे कल आसनों के बारे में बताया था कि कमर में दर्द आगे नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना। ऐसे प्राणायाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली एक कपालभाति प्राणायाम है जिसको ऑपरेशन के बाद नहीं करना होता है, चाहे पेट का ऑपरेशन हो या हार्ट का ऑपरेशन हो, तो 3 से 4 महीने के बाद उसको कराते हैं। बाकी प्राणायाम में कोई विशेष सावधानी नहीं। हाँ, आभ्यंतर प्राणायाम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, बाह्य प्राणायाम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, वो आधा मिनट से ज़्यादा हो ही नहीं पाता, अपने आप ही फिर सांस लेने की इच्छा हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम गर्भवती महिलाओं को नहीं करना, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो धीरे धीरे करना, बस इतनी सी सावधानियां। अब बात बची आसनों की। तो आसनों में देखो, अब जैसे ये जितने भी आसन हैं वो सब कपालभाति के साथ हम कराते हैं। अब मंडूक आसन या योग मुद्रासन, 1 सेकंड में एक बार ऐसे, ये मंडूक आसन और योग मुद्रासन कपालभाति के साथ करा देते हैं, या बाह्य प्राणायाम के साथ करा देते हैं। ऐसे या ऐसे मंडूक आसन, ये सुप्त वज्रासन, ये भी बाह्य प्राणायाम के साथ। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और इसमें 3 बंद लग जाते हैं। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखते हैं मूल बंद, पेट को खींच के रखते हैं उड्यान बंद और जालंधर बंद। एक साथ 3 बंद लग जाते हैं। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, बाह्य प्राणायाम के साथ। तो ये मल्टीटास्किंग योगाभ्यास हो रहा है स्वामी जी, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। इंटीग्रेटेड भी। बाह्य प्राणायाम भी हो गया, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। वक्रासन कपालभाति के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ। गोमुखासन, अब देखो इसमें उज्जाई प्राणायाम हो जाता है, माने हम प्राणायाम भी बता रहे हैं और आसन भी बता रहे हैं, और इसके साथ ध्यान करें अपने रोग से मुक्ति का संकल्प। मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी हूं। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया और दूसरा हाथ पीछे से लिया और इसमें उज्जाई प्राणायाम किया। 10 से 15 सेकंड श्वास को भरने में लगते हैं, धीरे धीरे लेना चाहिए और अंदर भरते इसमें साउंड करना चाहिए, ऐसे नहीं। जालंधर बंद लगा दिया, थोड़ी को कंठकूप से लगा दिया और ऐसे होल्ड करके रखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।